राय साहब को हार्ट अटैक आया? हाँ नहीं डॉक्टर आने वाला है। ओफो, तुम तो कमाल करते हो, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। अरे बैठो डॉक्टर, क्या जान ले ली। दरअसल क्या आजकल के बच्चे न अपने बुजुर्गों की बात समझते हैं, न उनके जज्बात को समझते हैं, तो ऐसा झूठ मूठ का नाटक तो करना ही पड़ता है ना। अब अपने पोते राज की शादी करने के लिए मैं भी झूठ मूठ का हार्ट अटैक का नाटक कर रहा हूँ। मेरा साथ निभाना डॉक्टर। अरे मेरा सर इतना भारी है भाई, एक ब्लैक कॉफी पिलाओ। क्या हो गया काकी? क्या हो गया इन सब लोगों का ये ऐसे? दादाजी। दादाजी? क्या हुआ दादाजी को? अंकल क्या हुआ अंकल? बेटा मैं एक डॉक्टर के साथ साथ तुम्हारे दादाजी का दोस्त हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें उनकी जिंदगी प्यारी है तो उनके लिए एक बहू ले आना। बहू? डॉक्टर लेकिन दादाजी। राय साहब। अंकल बेटा तुमने अपने दादाजी की दर्द भरी आवाज सुनी? जी दादाजी। आओ। अब क्या होगा अंकल? बेटे उनका दिल तड़प रहा है तुम्हारी बहू को देखने के लिए। लेकिन अंकल इतनी जल्दी इनकी बहू ले आओ, ऐसे कैसे? अब देर मत करो, खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो। नहीं अंकल, लेकिन मैं कहां से? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाओ जाओ। कहां जाऊं? बांके। अरे 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 तुम कहाँ? बाहर आओ, मैं कहता हूँ बाहर आओ। तुमने बांके की लुटती इज्जत को बचाया है, प्लीज बाहर आओ ना। सच 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 सच। अच्छा बोलो, ये बांके तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? नौकरी? लो मांगी भी तो सिर्फ नौकरी। अरे वो तो मैंने तुम्हारा नाच देखते ही दे दी थी। सच भैया? भैया? तुमने मुझको भैया कहा? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बहन। वो क्या है कि जमाने ने आज तक सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाया है। किसी ने मुझे कोई रिश्ते के लायक समझा ही नहीं है। मेरा सिर्फ एक दोस्त है राज, उसने मेरे को बहुत प्यार दिया है। अरे बांके, अरे किधर है यार तू बांके? यही है वो राज, आ गया मेरी खुशियां छीनने। लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं। क्या है यार? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, दादाजी की तबीयत खराब हो गई है और वो एक ही रट लगाए बैठे हैं कि बहू चाहिए बहू चाहिए। इसीलिए मैं तेरे से कह रहा था कि शादी कर ले। शादी? मजाक मत कर यार, अब एक बहू का इंतजाम करके दे दे मुझे। अरे मैंने इधर को मैरिज ब्यूरो खोल रखा है, मैं कहाँ से बहू का बंदोबस्त करूँ? अरे तू ही कर सकता है, ये तू ही कर सकता है। ना बाबा ना। हाँ बाबा हाँ। अरे मुझे कौन सी परमानेंट चाहिए, टेम्पररी चाहिए, भाड़े में चाहिए। दादाजी ठीक हो जाए वो चली जाए। हाँ। ओ छोटी चाहिए, लंबी चाहिए, मोटी? अरे यार घरेलू टाइप चाहिए, सीधी सादी साधारण। टेम्पररी चाहिए ना? हाँ। जा मिल जाएगी। मिल जाएगी? हाँ कल सुबह। हाँ चलता हूँ। हाँ। दादाजी को मेरा प्यार देना। हाँ दे दूंगा, तू भेज देना। हाँ अरे बोल तो दे, लेकिन बंदोबस्त कहाँ से करूंगी? उई माँ। मालिक मालिक मालिक, बहुरानी आ गई, बहुरानी आ गई। मालिक बहुरानी आ गई, बहू आ गई, देखो। दादाजी दादाजी दादाजी, हाय ये सब क्या है? कुछ नहीं ये ले फेंक दिया। अच्छा हो गया, मैं बैठ, मेरे पास बैठ। दादाजी मैं शिखा। यही आपकी बहू है। अरे तू मेरी तरफ देख। कैसी है बेटी तू? मैं ठीक हूँ, लेकिन दादाजी ये सब क्या हो गया? कुछ नहीं है। अबे साले भागे, तुझे और कोई नहीं मिली थी जो इन नौटंकी को ले आया? क्यों, उसने तेरे को काट लिया है क्या? अरे सुन, उसे मैं यहाँ पर तेल नहीं लेकर आया हूँ। देख दादाजी अंदर कितने खुश हैं। लेकिन मैं उसे खुश नहीं हूँ। अरे तेरी खुशी को कौन पूछता है? और फिर वो यहाँ पे रहने थोड़ी आई है। अरे कम से कम हमारे घर का स्टैंडर्ड तो देखा होता बांके लाठी। जल्दी में इससे बेहतर नहीं मिल सकती थी। और फिर तुम्हारा काम तो हो गया ना? चलो भैया। क्या हुआ? इनके दादाजी सो गए, चलो। चाहती हूँ मैं। अरे वाह, लीजिए तेवर तो देखिए, खुद को मधुबाला समझती है क्या? मुझे मधुबाला कहा? अबे तुझे नहीं, तू जा। शाबाश, लेफ्ट राइट छम छमा छम छम छमा छम।
नहीं नहीं नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मगर वो तो चलेगी दादाजी। कैसे चलेगी? मैंने अभी उसे जी भर के देखा भी नहीं। तूने बहू को जाने कैसे दिया? वो अपने घर गई है दादाजी। तू जाओ उसके घर से लेकर आ उसे, अभी लेकर आ। दादाजी मैं नहीं जानता, अभी लेकर आ उसे, लेकर आ उसे। यार तुम बहुत नाटक करते हो। अरे यार, तो क्या खाली बच्चे ही नाटक कर सकते हैं, बूढ़े नहीं कर सकते हैं क्या? अलग निरंजन, इस ब्राह्मण को भिक्षा दे माई, तेरा कल्याण होगा। ठहरिए महाराज, अभी लाई। ये लीजिए महाराज, फल ग्रहण कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। अरे माँ, ये तो मायावी रेखा लगती है। माई, ये ब्राह्मण बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। भिक्षा देनी है तो इस पार आके दे, इस पार। नहीं नहीं महाराज, इस रेखा को मैं पार नहीं कर सकती। अपने देवर की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। अलग निरंजन, तेरे दर से माई खाली हाथ हम चले, भिक्षा तो ना मिली, खाली हाथ हम चले। ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना तो बड़े अपशकुन की बात है। नहीं नहीं, ठहरिए महाराज, ये लीजिए। रावणा, रावणा, मैं रावण हूँ, रावणा। राम ले गया, तालियां। बोलो श्री रामचंद्र की। दादाजी, ये अरे देखो दादाजी कौन आया है। दादाजी, अरे बेटी, तू कहाँ चली गई थी? और ये क्या हाल बना रखा है? मंदिर गई थी ना, मंदिर आपकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए। जी दादाजी, सच्ची प्रार्थना के लिए शुद्ध विचारों का होना बहुत जरूरी होता है, और शुद्ध विचार ऐसे ही वस्त्रों से जन्म लेते हैं। कितना अच्छा बोलती है बेटी। बेटी, तू कुछ दिनों के लिए यहीं रह जाना। हाँ, रह जाए, क्यों नहीं। जो आप ठीक समझे दादाजी। अरे जुग जुग जियो बेटा। इसको इसका कमरा दिखा देना। जी। कमरा दिखा इसको। मान गए दोस्त, राज की पसंद को। तूने सही कहा था रशीद, ऐसी बहू तकदीर वालों को नसीब होती है। क्या बहू है। दादाजी, आप ये चिकन टेस्ट करके देखिए, कैसा है? क्या टेस्टी चिकन। कैसा चिकन? दादाजी भी बीमारी से उठे नहीं हो तो इतना हैवी खाना खिला रही है। अरे सूप पिलाओ, उबली हुई भाजी खिलाओ, ये सब मसाले वाला खाना नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, डाइट का खाना खिलाओ। मेरा खाना लेगा मैं अभी लाती हूँ। लाए। मालिक, जब से शिखा बिटिया इस घर में आई है ना, तो ऐसा लगता है कि अपनी मालकिन रूप बदल के घर में आ गई है। हाँ दुर्गा, ठीक कहती हो, हमें भी ऐसी लगता है। अब तो अगर मिस्टर यमराज भी हमें लेने आए तो हम कह देंगे जाइए कोई और घर देखिए, अभी हमें शिखा और राज का हंसता खिलता संसार देखना है। हम नहीं आते। क्या है? कुछ बात कीजिए ना दादाजी। दादाजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं सोच रहा था कि मैं इस घर में हूं तो सबका दादा, मगर जब से तू आई है तो ऐसा लगता है जैसे मेरी दादी लौट आई है। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे रोज कहानियां सुनाया करती थी। तू कहानी सुना ना। आप कहानी सुनेंगे दादाजी? क्यों, मैं नहीं सुन सकता? सुना ना। बुलबुल और सयाद की सुनाऊं? हाँ सुना। एक बुलबुल थी, बिल्कुल अकेली। ना उसका कोई सरपरस्त था और ना ही किसी शाख पर उसका कोई घोंसला था। एक दिन एक जालिम सयाद की नजर उस पर पड़ी। उसने अपना जाल फेंककर बुलबुल को एक पिंजरे में कैद कर लिया और उसके पर काटने चाहे ताकि बुलबुल पिंजरे से उड़ न सके। एक रात एक भयानक तूफान आया और बुलबुल पिंजरे से उड़ गई। उड़ तो गई, लेकिन जाती कहां? उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पर तकदीर को उस पर रहम आया
वक्त की हवा उसे उड़ाकर एक ऐसे घर में ले गई जो घर उसने सिर्फ सपनों में देखा था। वहां उसे सहारा भी मिला, अपनापन भी मिला, बहुत सारा प्यार भी मिला। इतनी खुशी पाकर बुलबुल कभी कभी रो पड़ती थी कि कहीं उसका सपना टूट तो नहीं जाएगा, कहीं वो सयाद वापस आकर उसके पर तो नहीं काट देगा, कहीं उसके अपने उससे बिछड़ तो नहीं जाएंगे। अरे तू क्या कर रही है? कहानी सुनाते सुनाते खुद रो पड़ी। अरे नहीं बेटा नहीं, तू तो ऐसे रो रही जैसे पिछले जन्म में तू बुलबुल थी। जस ललिता, सरकार, जब से ललिता मरी आप नहीं मती, ललिता मरी नहीं है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, हमारी यादों में जिंदा है। हम मत पीछे से देखिए, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। अरे एक ललिता मर गई तो क्या हुआ, हजारों ललिता आ जाएंगी। हजारों तो कांच के टुकड़े होते हैं। ललिता, ललिता तो एक ही है, हमारी ललिता, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ललिता, कैसे भूल सकते हम वो हंसी रात जब तुम्हें देखते ही हम अपनी सुध-बुद्धि खो बैठे थे। ले बेटी, इसमें इस घर की, यहाँ के कबाटों की और यहाँ की तिजोरियों की चाबियां हैं। ये आज से तेरे हवाले। नहीं नहीं दादाजी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। अरे सिर्फ तू ही संभाल सकती है और कोई नहीं संभाल। ठीक है, क्या हो रहा है? आप कहते हैं तो रख लेती हूँ। अरे क्या कर रहे हैं दादाजी? सारे घर की संपत्ति चाबियों का गुच्छा दे रहे हैं आप इसके हाथ? तो किसी गलत इंसान को नहीं दे रहा हूँ, अपनी होने वाली बहू को दे रहा हूँ। ले संभाल बेटी। नहीं दादाजी ठीक नहीं, दादाजी ठीक नहीं, आप रखिए, आपके हाथों में अच्छा लगता है। ये ठीक है ना दादाजी, धर्म और कानून के हिसाब से मैं इन चाबियों के लायक नहीं हूँ। क्या बोल रही है? मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। दादाजी हम दोनों की शादी नहीं हुई ना। ओ शादी का एतराज है। अरे गधे, तो शादी होने में कितना वक्त बाकी है? अभी होने वाली है। और तब ये चाबी मैं इसके हाथ में यूं रखूंगा और कहूंगा संभाल बेटी, ये तेरे हवाले। समझ गया? समझ रहा हूँ। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। तो तुम दादाजी से चाबियां लोगी, वो भी शादी के बाद? हाँ, मैंने कुछ गलत कहा मेरे पतिदेव? ये क्या पतिदेव लगा रखा तूने? हाँ? आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई जो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं? है? क्या मैं जवान नहीं? तेरी नौटंकी का जादू किसी और पे चलाना, मुझ पर नहीं। हाँ, परेड। क्यों? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं? ये दिल की बात क्या कर रही है? जिस काम के तुम इस घर में लाया गया वही करना, अपनी हद में रहो। हाँ। जो आ गया पतिदेव। अरे ये बार पतिदेव क्या लगा रखा है? तुम टेम्पररी हो, टेम्पररी बन के रहो, परमानेंट बनने के ख्वाब मत देखो। हाँ। टेम्पररी रहने की फीस? पैसे आ गई ना फिर अपनी असली औकात में। ये ले 5000 रुपए। कहाँ मेरी मूर्ति, कहाँ ये नौटंकी, राजा भोज कंजूस नहीं।